हमें मसीह की महिमा को लेकर चलने के लिए हमें बुलाया गया है। This is the time to enlarge our vision. और यह समय है हमारे दर्शन की सीमाओं को बढ़ाने का। This is the time to lengthen our cords. और यह समय है हमारे डेरों के जो पट है उसको लंबे करने का। This is the time to extend our vision. और हमारे दर्शन को बढ़ाने का समय है। This is the time to lift up your eyes from your problems, from your church, from your family, from your struggle. और यह समय है आप अपनी आंखें अपने व्यक्तिगत समस्याएं, अपने पारिवारिक समस्याएं या अपनी कलीसिया की समस्याओं से आपको आंखें उठाने का समय है। Let it be as it is. और जो है वैसा ही होने पा। Let it be as it is. जो है उसको वैसा ही रहने दीजिए। But if you refuse to look down, look around, look at your family and look your problems and say, I decided to lift up my eyes, then you will see a new harvest. आपके चारों ओर समस्याएं होगी, लेकिन उन समस्याओं के बीच में उनको नजरअंदाज करके आप सिर उठाकर आगे देखने का आप मन बनाओगे, एक बड़ी कटनी को आप पाओगे। Totally ready, bowing down, full of grain, waiting for you to come and put the sickle and bring it at the feet of our Lord Jesus Christ. और वो फसल पूरी रीति से तैयार है, आपका इंतजार हो रहा है कि आप उठो और हंसिया लगाओ और उस फसल को लेकर आओ। So now the church has come to a stage to focus on the destiny of the nations. और अब कलीसिया उस स्तर पर आ पहुंची है जहां पर राज्यों की जो उनकी जो राज्यों का भविष्य कलीसिया के हाथ में। I do believe that the Holy Spirit will put his fire for the nations. और मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा राज्यों के लिए अपनी आग को हमारे पर उंडेलेगा। Genesis chapter 41 verses 53 to 57. उत्पत्ति 41 उसका 43 से लेकर Genesis 41 53 to 57 says, उत्पत्ति 41 उसका 53 से 57 में इस प्रकार से है। Then the 7 years of plenty which were in the land of Egypt ended. मिस्र देश के सुकाल के 7 वर्ष समाप्त हो गए। And the 7 years of famine began to come as Joseph had said. The famine was in all land, but in all the lands of Egypt there was bread. और यूसुफ के कहने के अनुसार 7 वर्षों के लिए अकाल आरंभ हो गया। सब देशों में अकाल पड़ने लगा, परंतु सारे मिस्र देश में अन्न था। So when all the land of Egypt was famished, the people cried to Pharaoh for bread. Then Pharaoh said to all the Egyptians, Go to Joseph, whatever he says to you, do it. जब मिस्र का सारा देश भूखों मरने लगा, तब प्रजा फिरौन से चिल्ला चिल्ला कर रोटी मांगने लगी, और वह सब मिस्रियों से कहा करता था, यूसुफ के पास जाओ और जो कुछ वह तुमसे कहे वही करो। The famine was over all the face of the earth, and Joseph opened all the storehouses and sold to the Egyptians. इसलिए जब अकाल सारी पृथ्वी पर फैल गया और मिस्र देश में अकाल का रूप भयंकर हो गया, तब यूसुफ सब भंडारों को खोल खोल के मिस्रियों के हाथ अन्न बेचने लगा। And the famine became severe in the land of Egypt. और मिस्र देश में अकाल का रूप भयंकर हो गया। So all the countries came to Joseph in Egypt to buy grain, because the famine was severe in all the lands. और इसलिए सारी पृथ्वी के लोग मिस्र में अन्न मोल लेने के लिए यूसुफ के पास आने लगे, क्योंकि सारी पृथ्वी पर भयंकर अकाल था। My precious brothers and sisters who is listening me tonight. और प्रिय भाई बहन जो आज आप इस वचन को सुन रहे हैं, The Bible says all the nations' money failed, economy failed. और यहाँ पर हम देखते हैं कि राज्यों की अर्थव्यवस्था पराजित हो गई, उनका धन समाप्त हो गया। I want to tell you, no matter how much the governments tried, this world economy is going to collapse. और मैं आपको कहना चाहूंगा, चाहे कितने भी राजनीतिक दाव पे चलाए जाए, विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था का पतन होने जा रहा है। But there is a good news. लेकिन एक सुसमाचार है। When the whole economy collapsed, all the nations heard there is bread in Egypt. और जब विश्व अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई, विश्व राज्यों में खबर फैली कि मिस्र में भोजन है। Why it is in Egypt? क्यों मिस्र में अन्न है?
It is the place where God's man was sent. यह वह स्थान है जहां पर परमेश्वर ने अपने दास को पहले से भेजा था। They all came with money. They went to the king. और वे सब धन लेकर राजा के पास में आए। The king said, "We cannot meet your needs. It is the world need." और राजा ने कहा कि हम ये जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते, ये एक विश्वव्यापी जरूरत है। So you all go to Joseph. और तुम एक काम करो, सब यूसुफ के पास में जाओ। Joseph means increase. और यूसुफ का मतलब है फलवंतता। Joseph said, "You are from America, Russia, Europe, India. Come on, all the nations, all the people come to the church." और यूसुफ ने कहा, तुम अमेरिका के हो, मिस्र के हो, भारत के हो, कहीं के भी क्यों न हो, लेकिन तुम सब कलीसिया में आओ। And Joseph opened every storehouse. और यूसुफ ने भंडारों को खोला। As the man of God, anointed by God, appointed by God to speak to the nations, tonight I prophesy, all the villages, towns and cities and the head of the states and the nation head is going to see new churches opening. और आज प्रभु का एक दास होने के नाते उस अभिषेक के अंदर नबूवती घोषणा में करना चाहूंगा, गांवों के सामने, राज्यों के सामने, शहरों के सामने परमेश्वर नए बातों को खोलने जा रहा है, नई कलीसियाओं को खोलने जा रहा है। If there is persecution in one side, the hand of God will move in the other side. एक और सताव होगा तो दूसरी ओर परमेश्वर का हाथ प्रभु के लोगों के लिए प्रकट होगा। What is the right time to serve? और प्रभु की सेवा करने का सही समय कौन सा है? The right time to serve is in the midst of the storm. और तूफानों के मध्य में है परमेश्वर की सेवा करने का उचित समय। Now there is a storm, the storm of persecution, the storm of pandemic, and God says this is the right time to serve. This is the right time to open churches. और वर्तमान में हम देखते हैं एक और महामारी है, एक और सताव है, लेकिन इसके मध्य में परमेश्वर का आत्मा कहता है यह उचित समय है प्रभु की कलीसियाओं को कार्य करने का। He was building storehouse in every city. और हर नगर में वह भंडार गृह बना रहा था। India's storehouse is Indian churches. और भारत का भंडार गृह भारत की कलीसिया है। Somebody give glory to Jesus. कोई तो प्रभु को महिमा देना आरंभ करे। Say amen. बोलिए आमीन। So what happened? क्या हुआ? He opened and he was giving economy, money to the world need. और वहां क्या हुआ? भंडार गृह को खोल करके वह विश्व अर्थव्यवस्था को, उनकी जरूरतों को पूरा कर रहा था। I tell you, prosperity is coming to the church. और मैं कहना चाहूंगा कलीसिया में संपन्नता आने रही है। Money is coming to the church. धन कलीसिया में आएगा। Your economy will never fail. Your economy will never fail. आपकी अर्थव्यवस्था उसका पतन नहीं होगा, वह गिरेगी नहीं। Our economy is heavenly economy. क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था स्वर्गीय अर्थव्यवस्था है। Your church is a house of prayer for all nations. आपकी कलीसिया विश्व राज्यों के लिए प्रार्थना का घर है। This is a supply house for all nations. और यह राज्यों के लिए वस्तुओं को, प्रबंध को पूरा करने वाला स्थान है। By the grace of God, I travel all the nations. और परमेश्वर के अनुग्रह से मैं विश्व राज्यों में सफर करता हूँ। For many years I have been prophesying that a time will come, hospitals will remain closed, doctors will be afflicted, ambulances will not go to hospitals, and ambulances will come to church. और मैं कई समय से एक नबूवत कर रहा हूँ, ऐसे समय आएंगे जहां पर अस्पताल कार्य नहीं कर पाएंगे, डॉक्टर्स कार्य नहीं कर पाएंगे, और एम्बुलेंस में मरीजों को कलीसिया भवन के अंदर लाया जाएगा। Nobody believed and they made fun of my feelings. और उस समय किसी ने विश्वास नहीं किया और मेरा मजाक उड़ाया। But what I said, I've been prophesying, that came to pass in this season. और लेकिन जो उन समयों में नबूवती आत्मा में मैंने बोला, इन दिनों के अंदर उन बातों को पूरा होते हुए हम देख पाए। Church is the healing center of Rapha, Jehovah, Jesus Christ. और कलीसिया चंगाई का केंद्र है, यहोवा राफा, यीशु मसीह की चंगाई का प्रकटीकरण का Government will seek the help of the church. और सरकारें कलीसिया से मदद मांगने जा रही। Church is going to
decide the destiny of the nations. और कलीसिया राज्यों की मंजिल को निर्धारित करेगी। I am not preaching, I am prophesying. मैं संदेश नहीं दे रहा, नबूवत कर रहा हूं। A time will come, I prophesy you, the government will ask money from God's church. और ऐसे समय आएंगे जहां पर सरकारें कलीसिया से आर्थिक मदद मांगेगी। Somebody give glory to Jesus. कोई तो प्रभु को महिमा देना आरंभ करे। It is a supply house. और यह प्रबंध का भंडार गृह है। It is a prayer house for all nations. राज्यों के लिए प्रार्थना का घर। The church is the glory house for all the nations. और कलीसिया राज्यों के लिए महिमा के प्रकटीकरण का स्थान। Bible says, you rise up, your light has come. और वचन कहता है कि तू उठ, तेरा प्रकाश आ चुका है। You are the light of the whole world. आप विश्व की ज्योति हो। God's people are kept in a high place that they should shine in all the surrounding nations. और प्रभु के लोगों को ऊंचे स्थान पर प्रभु रखता है ताकि उस वहां से ज्योति प्रस्फुटित हो सके। Precious people of God. प्रिय प्रभु के लोगों, Elijah brought the fire. एलिया ने आग को उतारा। Why? क्यों? What is the reason he उसका brought the कारण क्या है? fire? क्यों आग उतारा? He said, उसने कहा, I had a zeal. मेरे अंदर एक उत्साह है। People don't know Jehovah God. लोग यहोवा परमेश्वर को नहीं जानते। They worship this and that and Jehovah also. और वे अन्य देवी देवताओं की आराधना करते, उसके साथ में यहोवा की भी आराधना करते। Now I have to show them who is the God of Israel. लेकिन अब मुझे यह प्रकट करना है कि इज़राइल का परमेश्वर कौन है। So he said, और उसने कहा, bring all the prophets, सारे नबियों को बुलाओ, all the magicians, सारे जादू टोना करने वालों को, all the witch doctors, सारे जादू मंत्र करने वालों को, and bring them all. उन सबको लेकर आओ। Hundreds and hundreds came. सैकड़ों की संख्या में लोग वहां आए। Gather the whole nations. पूरे देशवासियों को एकत्रित करो। Have a conference for the whole 12 tribes. और 12 गोत्रों के लिए एक सभा का आयोजन किया जाए। The whole nation, and he said, bring a bull. और उन सारे जार्जों के जब लोग इकट्ठा हुए, बोला एक बलि पशु लाया जाए। Don't put the fire. आग नहीं लगाना है, I will call the fire. और मैं आग को उतारूंगा। It is in the Bible. और ये बाइबल में है। It is easy to tell a beautiful story or to give some preaching points. और यह एक कहानी है जहां से मैं आपको कुछ प्रचार के बिंदुओं को नहीं देना चाहता। No, not at all. नहीं। What was the miracle? वहां का चमत्कार क्या था? To show, to display God's power to the whole nations. परमेश्वर की सामर्थ को राज्यों के सम्मुख प्रकट करना। This is the season for the church to demonstrate the power of God. और यह मौसम है कलीसिया को परमेश्वर की सामर्थ के प्रकटीकरण का। We are called to show for the excellencies of God who called us out of darkness into His marvelous light. और उस परमेश्वर की महिमा को, अद्भुत कार्यों को, जिसने हमें अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुणों का वर्णन करने का समय है। That is the kind of miracle God longs to show through His yielded, surrendered vessels. और उन पात्रों के द्वारा जो संपूर्ण रीति से उसके हाथों में समर्पित है, उनके द्वारा परमेश्वर साधारण कार्यों को करना चाहता है। That will bring the whole city, that will shake the whole districts, that will go to the whole nations. और वह नगरों को, गांवों को, राज्यों को प्रभावित करेगा। That is the answer for all the nations. और वह राज्यों की समस्या का उत्तर वहां मिलेगा। The miracles are to show our God to the nations, to our cities, to our districts, to our regions. और अद्भुत कार्य प्रभु इसलिए करवाएगा कि उसके द्वारा राज्यों में, गांवों में, शहरों में परमेश्वर की सामर्थ को प्रभु प्रकट करेगा। That is the kind of miracle that God wants to show. और उस प्रकार के साधारण कार्यों को प्रभु करना चाहता है। Miracles must focus on nations. और जो चमत्कार राज्यों को केंद्रित होने चाहिए। Nation focus miracles, nation changing miracles
media covering miracles, heathen shaking revival miracles. We need it in the mighty name of Jesus. और यीशु मसीह के नाम में मैं घोषणा करना चाहूंगा, ऐसे अद्भुत कार्य जो विश्व के अंदर खलबली मचा दे, अखबारों में छा जाए, ऐसे चमत्कार के कार्यों को परमेश्वर प्रकट करना चाहता है। Gospel is the good news. सुसमाचार, जो सुसमाचार शुभ समाचार है। What is good news? और शुभ समाचार क्या है? Actually, good news is for all the nations. और सुसमाचार राज्यों के लिए। It should break all your church world and denominational world, and it belongs to every nation, every creature of this world must hear the gospel. और सुसमाचार चार दीवारियों के अंदर या केवल कलीसिया की चार दीवारियों के अंदर सीमित करने का नहीं है प्रियो, उन दीवारों को ध्वस्त करके, संस्थाओं की दीवारों को ध्वस्त करके राज्यों की सीमाओं के परे विश्व राज्यों तक पहुंचना है। Somebody shout amen. कोई बोले आमीन। For that purpose God is preparing the church in this season of pandemic. और इस महामारी के दौर में उस उद्देश्य के लिए, उस लक्ष्य के लिए परमेश्वर अपनी मंडली को तैयार कर रहा है। Jeremiah chapter 1 verses 9 to 10 says, यिर्मयाह 1 उसका 9 से 10 के अंदर हम देखते हैं। Then the Lord put forth his hand and touched my mouth, and the Lord said to me, Behold, I have put my word in your mouth. See, I have this day set you over the nations and over the kingdoms, to root out and to pull down, to destroy and to throw down, to build and to plant. यिर्मयाह 1 उसका 9 और 10। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख, मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ठा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। God told Jeremiah, परमेश्वर ने यिर्मयाह को कहा, Jeremiah, I put my word in your mouth. यिर्मयाह, तेरे मुंह में मैंने अपने वचन को डाला है। You know why? मालूम है क्यों? My word in your mouth is not to preach a beautiful sermon. You know what he said? I have put you over all kingdoms. और मेरा वचन मैंने तेरे मुंह में एक सुंदर संदेश बोलने के लिए नहीं डाला, लेकिन राज्यों तक पहुंचाने के लिए डाला है। I am over all nations. My position, my authority is over all the nations. और मेरा अधिकार और मेरी प्रभुता का क्षेत्र सारे राज्यों के ऊपर है। You have that authority, and from that authority I give you the power. When you speak, what will happen? और आपके पास में वो अधिकार है, और उस अधिकार के तहत जब आप बोलोगे तो क्या होगा? You will pull down. आप गिराओगे। You will throw down. आप ठा दोगे। You will destroy. आप नष्ट कर दोगे। You will root out the sin in the nation. और आप राज्यों के पापों को जड़ से उखाड़ फेंकोगे। There is demon power in the nation. और दुष्ट आत्मा की ताकतें राज्यों में है। They are controlling the national leaders. और वे कई अगुओं के, राज्य स्तर के अगुओं के को वो चलाते हैं। Magic power. जादू टोने की ताकतें, Witchcraft power. जादू की ताकतें, And globalism is in this world. और इस प्रकार का वैश्वीकरण का माहौल इस संसार में है। Everybody know the whole world is going to become one. और सारा विश्व मानो एक होने जा रहा है, उस दिशा में बढ़ रहा है। Why? क्यों? Antichrist must come. ख्रिस्त विरोधी का आना जरूरी है। Pray. Antichrist must come. ख्रिस्त विरोधी आने वाला है। Pray every day in your church as a congregation. और प्रतिदिन आपकी कलीसिया में सामूहिक तौर पर आप प्रार्थना करें। Then you will not have time to fight with one another. आपको एक दूसरे से लड़ने के लिए नहीं, लेकिन Light ख्रिस्त has विरोधी come. के खिलाफ। The light has come. ज्योति आ चुकी है। The glory is inside. महिमा भीतर है। Christ in you, the hope of glory. मसीह जो महिमा की आशा है वो आप में है। When Christ came, glory came. और जब मसीह आया, महिमा आ गई। Bible says, बाइबल में लिखा है, darkness will cover the whole world. अंधकार पूरी पृथ्वी पर छाया हुआ है। Darkest cloud is coming over Europe, over India, over all nations. और घनघोर घटाएं
यूरोप के ऊपर, अमेरिका के ऊपर, अन्य विश्व राज्यों के ऊपर छाई हुई है। I believe in our own time Antichrist is getting ready. और मैं विश्वास करता हूं हमारे दिनों में ख्रिस्त विरोधी की आत्मा पहले से कहीं अधिक सक्रिय The हो whole चुकी है। world, the whole government is working towards it. और सारे विश्व राज्य उस दिशा में बढ़ रहे हैं। Darkness will cover the earth. अंधकार पृथ्वी पर छाएगा। Dense darkness, thick darkness will cover the people. घोर अंधकार लोगों पर आएगा। But the Lord shall rise upon the church. लेकिन परमेश्वर अपनी कलीसिया पर उदय होने जा रहा है। That means उसका अर्थ everywhere darkness, only in God's people there is glory. चारों ओर अंधकार, लेकिन परमेश्वर के लोगों के ऊपर ज्योति उदय होने जा रही। Then what is going to happen? और उसके बाद क्या होगा? It is a good news. ये एक सुसमाचार है। Then all the nations will come to the light of God's church. और परमेश्वर राज्य के लोग उस ज्योति की ओर चले आएंगे। So God says, प्रभु कहता है, can I trust you with the burden for the nations? क्या राज्यों के लिए एक बोझ के साथ में मैं तुझ पर भरोसा कर सकता हूं? Will you lift up your eyes? क्या तू अपनी आंखों को उठाने को तैयार है? Will you stop crying for your personal matters? क्या आप आपकी व्यक्तिगत बातों के लिए रोना बंद करोगे? Will you say, Lord, I am willing to take your burden to go to the nations of the world? क्या आज रात आप कहने के लिए तैयार होंगे, प्रभु विश्व राज्यों के लिए एक बोझ उठाने को मैं तैयार हूं? Will you do that? क्या आप वो करोगे? If you take the Bible, you could see every deliverer, every prophet, every apostle, every judge, Gideon, Samson, Deborah, all were chosen and filled to deliver the nation from the enemy's hand. और प्रियो, आप वचन के अंदर देखें, जितने भी नबियों को, जितने भी अभिषिक्तों को प्रभु ने इस्तेमाल में लिया, चाहे वो शिमशोन हो, चाहे वो दबोरा हो, चाहे यिप्ता हो, जो भी, इन सबको परमेश्वर ने विश्व राज्यों के लिए प्रभु ने उन्हें इस्तेमाल में लिया। Now when the church rise up, और अब जब कलीसिया उठ खड़ी होगी, nation will change. राज्यों में बदलाव आएगा, Leadership will change. नेतृत्व में बदलाव आएगा। Now the church has to take the authority. और अब समय आ चुका है कलीसिया को अधिकार के क्षेत्र में कदम रखने के लिए। There is God's word in your mouth. परमेश्वर का वचन आपके मुंह में है। You can pull down. आप गिरा सकते हो, You can throw down. आप उठाकर फेंक सकते हैं, You can root out. आप जड़ से उखाड़ सकते हैं, And you can plant. और आप रोप सकते हैं। We are going to plant the churches in every village, every town, every city, every capital of the nations. और राज्य के हर क्षेत्र के अंदर, हर भाग के अंदर हम कलीसियाओं की स्थापना करेंगे। Let Christ rise up. और मसीह उठ खड़ा होने पर, Let his body rise up. और उसकी देह उठ खड़ी होने पर, Let the church rise up. और कलीसिया उठ खड़ी होने पर, Let God's authority go out from Zion. और परमेश्वर का अधिकार सियोन से प्रकट होने पर, Go out from the church. और कलीसिया से वो बहने पर, This gospel must be preached to all nations, और यह सुसमाचार विश्व राज्यों में प्रचार होना है। to all the world. विश्व के अंदर Not just the gospel, केवल एक सुसमाचार नहीं, but gospel like Jesus preached. और लेकिन जैसे यीशु मसीह ने प्रचार किया वैसा Gospel like सुसमाचार, apostles preached with the signs, wonders and miracles. और जिस रीति से प्रेरितों ने सुसमाचार प्रचार के साथ में चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत कार्य किए, ठीक वैसे Nation shaking gospel. राज्यों को हिलाने वाला सुसमाचार, Every nation with a mighty miracle all over the world in Jesus' name. और यीशु मसीह के नाम में अद्भुत चिन्ह चमत्कारों के साथ में सुसमाचार का प्रकटीकरण। Because of the continuous ministry hours, my throat is affected. I am stopping the message. Let us pray now. और लगातार सेवकाई में होने के कारण मेरा गला थोड़ा सही नहीं है, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँ। Shall we pray together? क्यों ना हम मिलकर प्रार्थना करें। Father, every nation rise up leaders according to your own heart. पिता होने पाए विश्व राज्यों के लिए आपके हृदय के अनुसार आप अगुओं को खड़ा कीजिए। According to the heart of God, and let leaders rise up
rise up in the name of Jesus, we pray. और परमेश्वर के हृदय के अनुरूप अगुवे लोग इन दिनों में खड़े होने पाए। Father, पिता, all the kingdoms, all the national leaders, all the elite society, all the money business people, they raise up against Jesus. और सारे राज्य के लोग, धनाढ़ी लोग, उस जमाने के धर्मी लोग, धार्मिक भावनाओं वाले लोग, ये सब यीशु के खिलाफ खड़े हुए। Now, Lord, we pray, raise up your leaders with your wisdom, with your power in Jesus' name. लेकिन हम प्रार्थना करते प्रभु इन दिनों में आप आपके अगुओं को खड़ा कीजिए, बुद्धि के साथ में, ज्ञान के साथ में, सामर्थ के साथ में। We command all the rulers of this dark world, you rulers, spiritual rulers, demon rulers, rulers of this dark world, you have blinded the eyes of the people from the gospel. और इस संसार के ईश्वरों ने, संसार के प्रभुओं ने अंधकार से के द्वारा सुसमाचार का प्रकाशन लोगों में न हो सके, ऐसा लोगों की आंखों को अंधा कर दिया। We come against you with the blood of Jesus and break your yokes. लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम उसके खिलाफ आते और उन जुओं को उखाड़ फेंकते। As apostles and prophets, as Christian leaders, we command you, let our nation's eyes be open, let gospel penetrate in the mighty name of Jesus. और प्रेरित होने के नाते, अभिषिक्त होने के नाते हम विश्वास से घोषणा करते, सुसमाचार विश्व राज्यों में फैलने पाए, उन लोगों के जीवन के भीतर, उनके हृदयों के भीतर सुसमाचार का प्रकाश आने पाए। We plead the blood of Jesus over all our nations in Jesus' mighty name. और यीशु मसीह के लहू की घोषणा हम विश्व राज्यों पे करते। Father, we pray. पिता, हम प्रार्थना करते। The boundaries you have put around the nations, राज्यों के चारों ओर आपने जो सीमाएं बांधी, let not the devil break it in the name of Jesus. और दुष्ट आत्मा या शैतान उसे तोड़ने न पाए। Father, the church in every nations, they could not see the danger. They think they help the poor, they don't see the danger of the enemy. और परमेश्वर पिता, आज कलीसियाएं हैं, उन्हें लगता है कि वे गरीबों की मदद कर रही है, लेकिन वास्तविक समस्याओं को वे समझ नहीं पा रही। In the name of Jesus, open the eyes of the churches. और प्रभु जब मिलकर घोषणा करते यीशु नासरी के नाम से, कलीसिया के अंदर के विश्वासियों की आंखों को आप खोलिए। Father, let your people lift up their eyes unto see your heart. और परमेश्वर पिता, होने देने पाए कि आपके लोग सिर उठाकर आपके हृदय को देखने पाए। Open our eyes to see the spiritual world. और प्रभु जी, हमारी आंखों को खोलिए कि आत्मिक आयाम को हम देख सके। Open our eyes to see the spiritual battle. और हमारी आंखों को खोलिए कि उन आत्मिक युद्धों को हम समझ सके। Lord, open our eyes, widen our vision. All self-centeredness, all narrow-mindedness, all narrow vision, selfish vision, we curse it, we rebuke it in the name of Jesus. और परमेश्वर पिता, आप में मदद कीजिए कि हमारी आंखों को उठा सके, सिरों को उठा सके, हर प्रकार के जो प्रभु जी जो स्वार्थी जो बातें हैं, केवल हम अपनी समस्याओं का बखान करते रहते, अपनी बातों में हम उलझे हुए रहते, वे सारी बातों से आप में बाहर निकालिए, उनको हम निरस्त करते हैं। Let the vision for the nation come to the church, come to the leaders, come to the apostles, prophets, and come to all of us. और प्रभु जी, राज्यों के लिए एक नया दर्शन, एक नया विचार प्रभु जी हमारे अंदर आप डालिए परमेश्वर पिता, ताकि उस स्तर पे हम अपने आप को तैयार कर सकें। Father, especially we pray for India. और पिता, हम मिलकर विशेष भारत के लिए प्रार्थना करते हैं। Let India be saved. भारत में आपका उद्धार आने पाए। Let India be cleansed by the blood of Jesus Christ. और यीशु मसीह के लहू के द्वारा ये देश धुल जाने पाए। We exalt the name of Jesus Christ of Nazareth. और नाज़री यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाते हैं। We proclaim, we declare and decree Jesus is the Lord of India. और हम मिलकर घोषणा करते, यीशु ही भारत का प्रभु है। Father, I pray for whole families, whoever are watching online, whoever are sick, I pray for them. और पिता परमेश्वर, जितने लोग इस सभा में जुड़े हुए हैं, यदि कोई बीमार है, हम उनके लिए मिलकर प्रार्थना करते हैं। Spirit of sickness and diseases, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, I command you, get out of the people right now. और अभी इस में मिलकर प्रार्थना करते, हर प्रकार की बीमारी की आत्मा यीशु नासरी के नाम से व्यक्ति जीवनों को अभी इस समय छोड़ने पाए। All the sick be healed right now in the name of Jesus. सारे बीमार लोग यीशु नासरी के नाम से अभी इस में चंगे होने पाए। They will lose your hold.
शैतान अपने हाथ को, अपने जकड़न को छोड़ दे। Spirit of stealing, killing and destruction, we come after you with the blood of Jesus. और चोरी की, घात की, नाश की आत्मा को यीशु के नाम से हम निरस्त करते हैं। As the ministers of God, we liberate the people from your yoke. और प्रभु के दास लोग होने के नाते शैतान के जुओं से हम लोगों पर आजादी की घोषणा करते हैं। Father, touch the families. पिता, परिवारों को स्पर्श कीजिए। Whatever is their problem, you are the solution. प्रभु, जिनकी समस्या है, कुछ भी क्यों न हो, आप ही समाधान हो। Let the solution come into pass in their life tonight. और आज रात उनके जीवन में आपकी ओर से उत्तर आने पाए। Let your name be glorified in the mighty name of Jesus, we pray. और यीशु मसीह का नाम ऊंचा उठने पाए, मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते। Amen. आमीन। ആമേൻ 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 കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുക अपने हाथों को उठाकर मिलकर प्रभु को धन्यवाद दे। വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സന്ദേശത്തിനായി പ്രത്യേകം നന്ദി പാസ്റ്റർ വളരെ വളരെ നന്ദി ആമേൻ और एक आशीष संदेश प्रभु के दास के द्वारा हमें मिला, प्रभु को हम दिल से धन्यवाद देते हैं। കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പറഞ്ഞ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ നടുവിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുക और प्रभु के दास ने कुछ बातें बोली, उसमें एक था तूफानों के मध्य में सेवा के लिए तैयार हो जा। ഇപ്പോൾ ഇത് പാൻഡമിക്കിന്റെ കൊടുങ്കാറ്റാണ്, ഇപ്പോൾ ഇത് പെർസിക്യൂഷന്റെ കൊടുങ്കാറ്റാണ്। और चाहे वो महामारी का तूफान हो या सताव का तूफान हो, അതിന്റെ നടുവിൽ നമ്മെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ്। लेकिन उसके मध्य में सेवा करने के लिए मुझे और आपको बुलाया गया है। അങ്ങനെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അത്ഭുതം സംഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്। ऐसी सेवा करोगे तो एक अद्भुत कार्य होगा। രാജാവ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നേരെ യോസഫിന്റെ അരികിൽ പോയിക്കോളാൻ। राजा कह रहा है सीधे यूसुफ के पास जाओ, അതാണ് നമുക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്। और वह हमारे साथ में होने जा रहा ഈ है। ജനമെല്ലാം നിലവിളിക്കുമ്പോൾ और जब लोग पुकारेंगे उस समय കർത്താവ് പറയാൻ പോയാണ് നേരെ ചർച്ചിൽ പോയിക്കോളാൻ വേണ്ടി। प्रभु कहेगा सीधे सीधे कलीसिया में जाओ। അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഉണർവിലേക്കാണ് കർത്താവ് കാര്യങ്ങൾ നീക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്। ऐसी एक जागृति की ओर प्रभु लेके चल रहा है, അതിന്റെ അടയാളമാണ് പെർസിക്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്। और उसका एक चिन्ह है सताव जो होता है। കാരണം നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ വിശപ്പോടുകൂടെ ചർച്ചിനകത്ത് വരികയാണ്। सैकड़ों की संख्या में लोग भूख के साथ में मंडली में आ रहे हैं।